अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम अली, हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज जिस वैकेंसी के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये वैकेंसी आई है और इस पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट, मतलब प्रयोगशाला सहायक। लैब असिस्टेंट बिहार सरकार में डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो लैब असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के साथ ये काम करते हैं, ये इनकी पोस्ट आई है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार बिहार एसएससी के थ्रू आपको ये लेवल 4 का ग्रेड पे दे रही है, जो कि इन हैंड आपको 40,000 रुपीज़ तो मिल ही जाएगा, प्लस जो सरकार के बहुत सारी बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलेंगी। एक राजकर्मी होने के नाते फुल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पोस्ट है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, वैसे तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी आती है उसमें एमएलटी, डीएमएलटी या बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन मांगी जाती है एलिजिबिलिटी में। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो बहुत सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, सिंपल इंटर ऑफ साइंस के साथ होने चाहिए। यानी जो आप इंटरमीडिएट हो, आपकी डिग्री इंटरमीडिएट साइंस पास हो, आप आईएससी इंटर साइंस, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, दोनों आप लेवल पे आप एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो 143 टोटल वैकेंसी है और जिसमें 35% रिजर्वेशन है। तो पहले मैं ऑनलाइन डेट के बारे में बता दूं कि इसके जो 15 मई से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगी, जो कि 16 जून तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो 15 मई से लेकर 16 जून तक, डेट को याद रखें, 15 मई से लेकर 16 जून तक फॉर्म फिलअप होगा। हाँ, तो मैं टोटल वैकेंसी पे आता हूँ। टोटल जो वैकेंसी है वो 143 है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 56, और जिसमें से चूँकि वीमेन का 35% रिजर्वेशन है, तो 56 में से 20 वीमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट का 22, 8 वीमेन के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, वीमेन की कोई सीट नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 27, 9 सीट वीमेन के लिए। बैकवर्ड क्लास के लिए 18, 6 सीट जो वैकेंसी है वो वीमेन के लिए। बैकवर्ड क्लास वीमेन का सेपरेट रिजर्वेशन में बिहार में पहले से चला रहा है, जो कि 5 पोस्ट है। और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, फॉरवर्ड कास्ट में से, उनके 14 सीट है, जिसमें से आपको 5 सीट, जो 5 सीट्स हैं वैकेंसी है, वो वीमेन के लिए हैं। तो टोटल 143 है, जिसमें से 48 जो सीट है वैकेंसी है वो वीमेन के लिए है। मिनिमम एज 21 साल है, मतलब 21 साल कंप्लीट करने वाले सभी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की मैं बात करूं तो जो बिहार सरकार का अपना जो एज क्राइटेरिया दिया गया है उसे ही वो बिहार एसएससी फॉलो करती है, या चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार स्टेट टेक्निकल कमीशन हो, कोई सा भी हो। तो मैक्सिमम एज की मैं बात करूं तो अनरिजर्व 37 है, ईबीसी बीसी मेल फीमेल 40 है, अनरिजर्व फीमेल 40 है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल 42 है, और ऑल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, 10 ईयर्स है। एवरी कैटेगरी में रिलैक्सेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बताते आया हूँ कि अनरिजर्व में अगर 37 ईयर्स है, 37 साल है, और अनरिजर्व कैंडिडेट में अगर कोई पीडब्ल्यूडी बनता है तो उसके लिए 37 प्लस 10 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। मैं फ़ीस की बात करूं तो अनरिजर्व बीसी बीसी मेल के लिए 540, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 135, पीडब्ल्यूडी चाहे SC/ST 135, ऑल वीमेन, कोई से भी वीमेन हो, किसी भी कैटेगरी को हो, उनके 135। अदर स्टेट के मेल या फीमेल, अगर आप बिहार स्टेट से बाहर से आप हैं, बिहार के नहीं हैं, आप यूपी झारखंड या किसी भी स्टेट के हैं, तो आपको पूरे पैसे देने होंगे ऑनलाइन फीस के तौर पे, यानी 540 रुपीज़। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लें। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 150 है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो और 1/4 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलती हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो आपके लिए 1 मार्क्स काटे जाएंगे, और अगर सही होता है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो जिसमें से जो पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसमें जीएस जो जनरल स्टडी है
वो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस विज्ञान से आपको 75 और रीजनिंग मैथ से 40। तो सबसे ज़्यादा जो चूँकि लैब टेक्नीशियन का है, इसमें साइंस क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो 75 साइंस से ही पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बायो होगा। ज़्यादा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री पर रहेगा। और जीएस में से आपको करंट अफेयर्स, बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपको देखना है, पॉलिटी देखना है, जो जनरल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, करंट अफेयर्स देखना है। तो मैं जीएस के लिए मैं अगर बात करूं बुक के लिए तो एवोल्यूशन सफिशिएंट है, और करंट अफेयर्स के लिए या तो स्पीडी या तो यूटिडिया देख लें। आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से दोनों देख सकते हैं, करंट पे फोकस करना है। लेकिन जीएस के लिए ल्यूसेंट मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। और रीजनिंग की मैं बात करूँ मैथ की, तो एसएससी बिहार एसएससी का अपना वो आता है, और किरण पब्लिकेशन को आप प्रेफर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उसको देख सकते हैं। पीटी का जो रिजल्ट आएगा उससे 5 गुने बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो बिहार एसएससी बाद में मेंस का सिलेबस डिक्लेयर करेगी, उसका क्या पैटर्न होगा, क्या एग्ज़ाम होगा, वो सारा कुछ बाद में बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी जो है वो आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। 150 मार्क्स का है, 600 टोटल क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है, और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है। और डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो अगर आप EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बिहार के मूल निवासी आप हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो BC EBC जो भी इसको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखें। 10th 12th का मार्कशीट अपलोड होगा, कैटेगरी आपका अपलोड होगा, आधार कार्ड, जो सब जितने डॉक्यूमेंट से आपको अपडेट रखना है, इसके हिसाब से वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन फिल करने के टाइम आपको मांगे जाएंगे। तो लास्ट में मैं एक बात और फिर बोल दूँ, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिंपल इंटरमीडिएट साइंस IC के साथ इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेवल 4 का पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी है। इसको लेकर फिर आप जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप करते रहें। फिलहाल इसको आप तैयारी करें, अच्छा एक मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। और लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोल रहा हूँ, आगे ही बोलूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, द इन्फ्लुएंसर को। या कोई क्वेरी हो तो आप यूट्यूब पे टेक्स्ट कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8799760431 पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ठीक है, कल मैं फिर एक न्यू वैकेंसी के साथ आऊँगा, आप लोग को अपडेट करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।